जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा, कैमरामैन रतुल के साथ। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जीएमसी कठुआ के बिल्कुल बाहर है, और जिस तरह मेरे हाथ में एक सफ़ेद रंग का कागज़ है जिसमें लिखा है नॉन गेजेटेड स्टाफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ, और ये आज हड़ताल पर है और मार्च भी इन्होंने निकाला है। अभी पूछते हैं, मेरे साथ है नीरज मलागर। नीरज मलागर, स्वागत है जेके मीडिया में। सबसे पहले धन्यवाद उतेरन जी। आइए चलते हैं आगे, स्टाफ भी है और मुझे ये बताया कि आज क्यों सड़कों पर उतरे हैं, और वो भी मेडिकल एम्प्लॉयज जब सड़कों पर आते हैं तो परेशानी होती है कि इमरजेंसी में कौन देखेगा, पेशेंट परेशान हो गए। उतेरन जी, बड़ी शर्म की बात है कि आज मेडिकल एम्प्लॉयज, वो मेडिकल एम्प्लॉयज जिन्होंने कोविड में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, आज सड़कों पे हैं जी। सड़कों पे आने का सिर्फ हमारा एक ही रीज़न है कि पिछले 5 साल से जब से यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई है, हमारे सर्विस रूल नहीं है। सर्विस रूल नहीं है कि हमें ये नहीं पता है कि हम यहाँ पे लगे क्या हैं। मतलब आप तो डॉक्टर है, आपको तो डॉक्टरों का दर्जा दिया गया, कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया, तो फिर भी आपको नहीं पता? बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि हमें ये पता ही नहीं है हम यहाँ पे लगे क्या हुए हैं। जैसे कि हमारे हेल्थ में है कि जूनियर फार्मासिस्ट चलता है, फिर सीनियर बनता है, फिर सुपरवाइजर बनता है, लास्ट में वो हेड बनता है। हमें ये नहीं पता है कि हम यहाँ पे जूनियर लगे हैं, सीनियर लगे हैं या सीधा डायरेक्टर हेड लगे हैं। अच्छा। प्रमोशन हमें बिल्कुल नहीं है, सर्विस रूल हमारे बिल्कुल नहीं है। मुलाजिम जो 9 साल सर्विस करता है ना, उसको एक प्रमोशन मिलती है, थोड़ी प्रमोशन मिलती है, वो प्रमोशन मिलती है 9 साल के बाद, उसको ऑटोमेटिकली मिलती है वो, ठीक है, टाइम बोर्ड बोलते हैं उसको। जब तक हमारे सर्विस रूल बनेंगे तब तक हमारी टाइम बोर्ड भी नहीं लगी। तीरन जी, हम इतने परेशान हैं, तब 5 साल के बाद हमने आज डिसीजन लिया है कि पीसफुल मार्च हम प्रिंसिपल ऑफिस तक बनाएंगे। नहीं, अब लगभग कितने यहाँ पर एम्प्लॉयज है जो यहाँ पर प्रदर्शन? यहाँ पे हर कैटेगरी का एम्प्लॉय है, हर कैटेगरी का एम्प्लॉय यहाँ पे पहुंचा हुआ है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो इमरजेंसी का हो, चाहे वो ओटी का हो, चाहे वो एक्सरे का, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट स्टाफ नर्सेज हैं हमारी, सारे यहाँ पे आए हुए हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे सर्विस रूल जल्दी से जल्दी बना दीजिए जाएं। नीरज जी, पर एक परेशानी ये है ना कि अब जिस तरह आपको डॉक्टरों को जो है भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, पेशेंट आएंगे जीएमसी कठुआ में परेशान हो गए, तो फिर उन्हें कौन देखेगा जब आप सब यहाँ पर है? आज कोई परेशानी नहीं है पेशेंट को, क्योंकि हमने सारी सर्विसेज अपनी चला रखी हैं, कोई सर्विस हमारी रुकी नहीं है, कोई सर्विस हमारी रुकी नहीं है, सर्विस हमारी सारी चल रही हैं। लेकिन आने वाली 20 तारीख को हम सारी सर्विसेज हमारी बंद रहेंगी, सिर्फ इमरजेंसी चलेगी। ये 20 तारीख को मैं कठुआ की जनता को भी आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 20 तारीख को हम फुल डे प्रोटेस्ट करेंगे जी। आखिर कौन सी डिमांड है जिसको लेकर जो है आज आप यहाँ पर जो है आपके साथ इतने एम्प्लॉय जो है वो खड़े हैं, जो पीछे देख रहे हैं, आखिर कौन सी ऐसी डिमांड है? सर, हमारी जो मेन डिमांड वो सिर्फ एक ही है, वो है सर्विस रूल, रिक्रूटमेंट रूट जल्दी से जल्दी हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स बनने चाहिए, क्योंकि ये पिछले 5 सालों से हमारे रूल्स नहीं बने हैं जी। मतलब 5 साल से आपके कोई रूल नहीं बना? कोई रूल नहीं है, जिसके लिए हम समय समय पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते रहे हैं। उन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया है, हमारी जो इनको अपने देते थे उन्होंने ऊपर पहुँचाई हैं। तो आज हम यहाँ पर आप बात करें किस तरह से देखते हैं? इस वक्त लाइव है और सब दर्शक देख रहे हैं, सब पेशेंट परेशान है, किस तरह से देखते हैं? पहले मुझे बात कर लेने दो इनके साथ। क्या कह रहे थे कि 5 साल से हम इसी तरह जो है बेदखल होते जा रहे हैं, ना हमारी कोई सुनी जाती है, बार बार हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। लेट मी टॉक टू देम, फिर मैं आपको ब्रीफ करूंगा जी। तो पेशेंट जो परेशान हो गए, परेशान तो नहीं हो गए फिर? हाँ, तब सारी सर्विसेज चल रही है, फिर भी मुझे पहले बात कर लेने जी। आप कीजिए फिर इनसे बात। ठीक। तो जिस तरह जीएमसी के प्रिंसिपल इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि मैं इनसे बात करता हूँ और बताता हूँ कि आखिर क्या, और ये कह रहे हैं कि अंदर आके जो है बात की जाए। प्रिंसिपल सर ने तो कह दिया अंदर आके बात करें। नहीं, इनके ये काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं हमारे साथ, ऐसी कोई बात ही नहीं है जी जी। हाँ, ये हमारे अंदर आएंगे, कोऑपरेटिव रहे हैं, जो भी हमारे मसले आगे फॉरवर्ड किए हैं। अब ये मसला सेक्रेटरी से हल होना है, प्रिंसिपल ऑफिसर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर प्रिंसिपल सर ने क्यों अंदर बुला लिया? ये अब उनका देखो, 20 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट है, इंस्टीट्यूशन बंद होगा, उनकी जवाबदारी तो प्रिंसिपल सर ने देनी है ना। तो वो अब हमें क्या आश्वासन देते हैं, हमें क्या बोलते हैं कि हम इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, उसी के लिए बात क्लियर उन्होंने मतलब 20 तारीख को आप सब लोग छुट्टी पे चले जाएंगे? छुट्टी पे नहीं जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। नहीं, प्रोटेस्ट होगा, छुट्टी भी नहीं होगी, हम आएंगे, हम यहाँ पे अटेंडेंस करेंगे। लेकिन पेशेंट ऐसा इमरजेंसी आ गया तो फिर वो चले, इमरजेंसी चलेगी सर, हम पेशेंट के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इमरजेंसी सर्विस हम किसी भी हालत में हम बंद नहीं कर सकते, वो हम बंद नहीं कर सकते। इमरजेंसी सर्विस हमारी चलेगी, चाहे वो इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर है। नीरज जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरह सरकार भी बन चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो यही कहा गया था कि जो भी मुद्दे हैं वो हल कर दिए जाएंगे, और आप लोग तो कोरोना वॉरियर्स हो, तो आप लोगों के मुद्दे क्यों नहीं हल हो रहे? क्या ऐसी वजह है? उतीरन जी, रोना ही इस चीज़ का कि हम कोरोना वॉरियर हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ,
जब सब लोग सुरक्षित अपने घरों में बैठे थे तब हम लोगों के बीच में थे जी। तब हम लोगों के उस रूम में भी जाते थे जहाँ पे पता है कि ये पेशेंट कोरोना से ग्रस्त है, हमने उनको इलाज किए हैं। जब हमारी बारी आई तो किसी के पास कुछ नहीं, पहले गवर्नर साहब थे उनसे पहले आप लोगों के ऊपर फूल माला बरसाई गई, आप लोगों का वेलकम किया जाता था हर जगह, और अब आप लोगों को भी जो है धूप में बैठना पड़ रहा है। हमें एक बार सर्टिफिकेट भी दिए थे कोरोना वॉरियर्स के। बिल्कुल। हम ये सर्टिफिकेट वापस करते हैं सरकार को, ये कोरोना वॉरियर के सर्टिफिकेट आप अपने पास रखो, हमें सर्विस रूल दे दो बस, हमें नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट का फायदा है क्या, जिससे हमारे कोई काम ही ना हो। ये कौन सा हमें प्रमोशन करने में हेल्प करेगा, ये कौन सा हमें कोई सर्विस रूल बनाने में इसने हेल्प की है। ये मैं कहता हूँ कि सरकार को देखना चाहिए, ये उम्र सरकार है, स्कीना टू मैडम है, इनको देखना चाहिए कि ये हम इन्हीं के बच्चे हैं, यहीं से निकले हैं, जम्मू के हैं सारे, जम्मू कश्मीर के हैं। मेरे कठुआ में कश्मीर के बंदे भी काम कर रहे हैं, कठुआ के बंदे भी काम कर रहे हैं, पूंछ के कर रहे हैं, टोटा के कर रहे हैं, जोरे के कर रहे हैं, अनंतनाग के कर रहे हैं, बारामूला से बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए इतना काम कर दीजिए। मुद्दा है कि प्रमोशन नहीं हो रही है, प्रमोशन सर्विस रूल ही नहीं, प्रमोशन कहाँ से होगी सर। भी नहीं होती। मैंने आपको छोटी सी बात बताई कि अभी ये नहीं पता कि हम लगे क्या हैं, जूनियर लगे हैं, सीनियर लगे हैं, हेड लगे हैं या सुपरवाइजर लगे हैं। मसला ये है। और टाइम बाउंड प्रमोशन, जब तक हमारे रूल नहीं बनते तब तक हमारी टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं होती। टाइम प्रमोशन होती है कि किसी बंदे का 9 साल तक प्रमोशन में नाम नहीं आता है तो उसको ऑटोमेटिकली सरकार 9 साल के बाद प्रमोशन करती है। बिल्कुल। मतलब उसको वो वाला ग्रेड मिल कितने जाता साल है। हो गए नीरज मलागर आपको? मैं 22 साल से हूँ। 22 साल हो गए, कोई प्रमोशन नहीं, कोई ऐसा दर्जा नहीं। बेसिकली मैं हेल्थ से हूँ और मैं जीएमसी कठुआ में पोस्टेड हूँ। इस टाइम मैं हेड ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट पे बैठा हुआ हूँ जी। हाँ, मैं हेल्थ से हूँ और हमें टाइम टू टाइम प्रमोशनें मिल रही हैं। यही तो इनजस्टिस है मेडिकल कॉलेज जो न्यू बने उनके साथ, कि इनकी प्रमोशनें क्यों नहीं हो रही। और मैं जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन का जिला अध्यक्ष हूँ। एज ए जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे रहा हूँ। जी, शुक्रिया नीरज मलागर। तो ये थे नीरज मलागर जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं समर्थन देने के लिए आया हूँ और 22 तारीख को हड़ताल होगी इनकी, काम छोड़ो हड़ताल। साफ तौर पर अगर जो है इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, 22 साल हो गए नौकरी करते हुए, ना तो इन्हें अभी ये पता है कि मेरी नौकरी, मेरे को डेजिग्नेशन क्या दी गई है, मुझे तो ये भी नहीं पता, इन लोगों ने बताया। और इसके साथ ही इन लोगों का कहना था ना ही जो है वो प्रमोशन हो रही है। जीएमसी के प्रिंसिपल से भी हमने बात कर ली, उनका कहना था चलो हाँ मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। होता है जब मीडिया आता है तब हर शख्स पे प्रेशर पड़ता है, तो सब देखते हैं कि अब पूरा मीडिया यहाँ पर इकट्ठा हो गया। तो देखिए ये वहाँ से शुरू हुए थे प्रदर्शन करते करते, और जैसे ही मीडिया की टीम पहुंची है तो सारे जो अधिकारी है वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सबको डर होता है कि हमारी जो चोरी जो है वो सामने ना आ जाए। हालांकि इन्होंने चोरी नहीं की है, हम ऐसा नहीं कह रहे, पर देखिए ऊपर बैठे हैं इनके आला अधिकारी, उनको भी लग रहा होगा कि गलत हो जाएगा, मीडिया में ज़्यादा वायरल हो जाएगा, तो इसलिए पहले इनको बिठा लेते हैं अंदर और इनको एसी कमरे में बिठा के समझाते हैं। पर इनका कहना था इस बार हम समझने वाले नहीं हैं। अगर हमें 20 तारीख को हड़ताल पर बैठना पड़ा, हम हड़ताल पर बैठेंगे, सामने हम बैठेंगे सभी के सामने। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा पेशेंट आएगा तो हम हेल्प करेंगे, देखिए हेल्प करनी भी चाहिए। और इनकी जो मांगे हैं ये भी जायज़ मांगे अपनी बता रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग तो बता नहीं रहे। अब देखना ये होगा कि कब जो ऊपर सरकार, साफ तौर पर सरकार नहीं करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, सरकार कब इनके मुद्दों को हल करती है और ये फिर से काम पर जाते हैं। और जिस तरह पहले कोरोना वॉरियर्स बनकर, साफ तौर पे बता दूं, कोरोना वॉरियर्स बनकर ये सेवा कर रहे थे लोगों की, सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य भी कर रहे थे, आपको पता है, वैसे ये फिर से सेवा कर सके। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ, मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, जीएमसी कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।